कहते हैं कि प्रतिभा संसाधनों का मोहताज नहीं होती। जी हाँ साथियों, मुजफ्फरपुर के राजू सहनी के लिए यह कथन बिल्कुल यथार्थ साबित हुई है। दरअसल मुजफ्फरपुर के राजू सहनी बेहद ही निम्न परिवार के रहने वाले युवक हैं। इनकी माता एक चाय का दुकान चलाती है और पिता मजदूरी करते हैं। सिकंदरपुर इलाके के स्लम बस्ती में रहने वाले राजू ने अपने प्रतिभा का डंका देश भर में बजा दिया है। राजू देश के कई बड़े मंचों पर अपने थिएटर की प्रस्तुति दे चुके हैं। साथ ही अब राजू को केंद्र सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय से युवा एक्टर स्कॉलरशिप भी मिला है। इस स्कॉलरशिप की मदद से राजू कहते हैं कि वो एक्टिंग के क्षेत्र में अपनी हुनर को और प्रगाढ़ बनाएंगे। देखिए राजू से खास बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम राजू सहनी है और मैं आज आपके बीच अपनी छोटी सी कहानी को रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सिकंदरपुर अंबेडकर नगर पूर्वी मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, जिसे अभी स्लम बस्ती भी कहते हैं। मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास्टर्स कर रहा हूँ अपने थिएटर से ही। शुरू से ही मेरे घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही है। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और मेरी माँ आज भी चाय बेचती है। वो रोज सुबह 4 बजे उठती है और दुकान खोलती है, बस इसलिए कि हमारा खाना और हमारा पढ़ाई सारी चीजें हो सके। आज मैं बहुत खुश हूँ। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप के लिए मेरा चयन किया गया है, जिसमें हर साल 200 लोगों को चुना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कलाएं होती हैं, जैसे लोक नृत्य, लोकगीत, लोक गाथा, फिर से क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग, विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे तबला, मृदंग, और भी जैसे बांसुरी हो गया। और इन सभी को मिला करके चुना जाता है 200 लोगों को, जिसमें से अभिनय के लिए 20 से 22 लोगों को ही चुना जाता है, जिसमें से मेरा एक नाम है, जिसमें से मुझे मुका अभिनय के लिए चुना गया है। मुका अभिनय यानी माइम उसे कहते हैं जिसमें बिना बोले अभिनय करना होता है। जैसे आपने कभी चार्ली चैपलिन को देखा होगा, चार्ली चैपलिन जो बिना बोले अभिनय करते हैं, बस उसी को माइम एक्ट या फिर माइम अभिनय कहते हैं। मैं पिछले 6 सालों से आकृति रंग संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ के निर्देशक हैं सुनील फेकानिया, जिनसे मैं अभिनय की बारीकियों को सीख रहा हूँ और अभी भी सीखता हूँ। और उनके निर्देशक में मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं, जैसे बताएं तो पूस की रात हो गया, मूर्तिकार, सरजा शिवाजी, फिर से AM to PM, भूख, जर्नी ऑफ लाइफ, बड़े भाई साहब, हंस रहा है वो, बहुत सारी नाटक है। उनके निर्देशन में एक अलग तरीके का वो एहसास होता है और करने में मजा भी आता है। अब सवाल ये आता है कि मैं रंगमंच से कैसे जुड़ा या फिर इस फील्ड में कैसे आया, जबकि मैं इस ऐसे जगह से आता हूँ जहाँ पर इन सारी चीज़ों का कोई नामो निशान भी नहीं है और ना ही मैंने कभी नाटक और थिएटर के बारे में सुना था। तो मेरे भैया, जो कि मेरे प्रेम भैया हैं, उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती एक संस्थान जो कि आकृति रंग संस्थान है उसमें ला करके रख दिया इन द सेंस कि वहां ले गए और वहां जबरदस्ती पकड़ करके रखे कि तुम यहाँ रहो और यहाँ सीखो, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं जब पहली मर्तबा वहां गया तो वहां पे रीडिंग चल रहा था, स्क्रिप्ट रीडिंग, तो मुझे लगा कि यहाँ पे यार पढ़ना ही होगा। एक चीज बता दूं कि मुझे शुरू से ही पढ़ना लिखना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। अभी कैसे कैसे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, वो थिएटर का ही देन है अगर सच पूछूं तो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब मैं वहां पहुंचा तो वहां स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही थी और मैं ये सोच रहा था कि कब ये खत्म हो और मैं यहाँ से कब भागूं।
लेकिन थोड़ी देर बाद स्क्रिप्ट रीडिंग खत्म हुई